पूरे देश में जो श्रमिक संगठन है वो आज केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रम जो संहिता लाई गई है उसका विरोध कर रहे हैं। इस वक्त मैं राजधानी रांची में हूँ और रांची में भी देख सकते हैं कि विभिन्न जो श्रमिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये रांची का फिराया लाल चौक है जिसे हृदय स्थली के रूप में जाना जाता है। और देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो, कांग्रेस की बात हो या दूसरे जो श्रमिक संगठन है एटूक की बात हो या इंटक की बात हो, वो सभी उसके चाहे आरजेडी की बात हो या कांग्रेस के उनके जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आज एक दिवसीय जो ये हड़ताल है इसमें आज पहुंचे और लगातार अपना विरोध जता रहे हैं। देखिए इस वक्त क्या लग रहा है, क्या इस कानून में खराबी है जो संहिता आ रही है? पहली बात है न सिर्फ इस कानून में लगातार मोदी की सरकार पुराने समय में जो कानून इस देश में किसानों आदिवासी श्रमिकों के पक्ष में थे इसको जो है खत्म कर रही है और उसके जगह जो नए कानून ले रही है वो अंग्रेजों से भी ज्यादा गुलामी के कानून। तो चाहे किसान बिल देखा होगा आपने जिसे वापस लेना पड़ा, ये चारों को इस देश के सार्वजनिक क्षेत्र की लाश पे लाया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां नौकरियां खत्म की जा रही है और आने वाले समय में अंबानी अडानी ठेकाओं में ठेका मजदूर के रूप में संसाधन, जहाँ काम के घंटे बढ़ाने के अधिकार होंगे, जहाँ लोगों को अपने हक अधिकार के लिए जो है यूनियन बनाने का अधिकार नहीं होगा, जहाँ महिलाओं की सुरक्षा के सवाल अधूरे होंगे, ये तमाम चीजें कोशिश की जा रहा है, जहाँ पेंशन का कोई अधिकार नहीं होगा। इसलिए चारों संगठन ने पूरे ठेका और अब तो उससे भी आगे बिहार में आपने देखा श्रमिकों प्रवासी को मताधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। उनके लिए कोई कानून नहीं है। झारखंड में 5 मजदूर जो है नाइजर में 2 माह से फंसे हुए हैं, एक केंद्रीय कानून नहीं है। पूरे सांसदों की टीम पूरे देश भर में अभी घूमे लेकिन नाइजर कोई सांसदों का टीम नहीं गया उनको छुड़ाने के लिए। 2 मजदूरों की लाश पड़ी हुई है। तो ये श्रम विरोधी कानून के खिलाफ देश के बैंक कर्मी मजदूर हड़ताल में है। आज रांची की सड़कों में भी इसके पक्ष में मार्च। अच्छा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रांची आ रहे हैं, देर शाम आएंगे, कल भी रहेंगे, तो आप लोग कुछ मिलने भी जाइएगा क्या? वो जाहिर सी बात देश के संसद में भी जो मैंने संसद में सुने हैं लोगों की एक ही मांग है कि वो सब कोर्ट जो वापस। बिल्कुल, देखिए जो किसानों के विरोध में जो 4 कोड की बात की जा रही है उसे रद्द करने की मांग की जा रही है। ये रांची का किराया चौक है, लगातार यहाँ पर चाहे आरजेडी की बात हो, जेएमएम की बात हो, कांग्रेस की बात हो, इनके जो नेता है वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठ गए हैं। एक दिवसीय जो हड़ताल है उसके समर्थन में देखिए सड़क पर बैठ गए हैं और ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि राजधानी की जो ये हृदय स्थली है ये जाम से त्रस्त हो गई है। देखिए यहाँ पर विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो देशव्यापी आम हड़ताल में यहाँ पर शामिल हुए हैं। केंद्र सरकार के विरोध में लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इन्हें कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी समर्थन मिला है और इसका परिणाम है कि राजधानी रांची के खासकर मेन रोड का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पहिए थम से गए। आप देख सकते हैं यहाँ जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, लगातार जाम वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ पर है, लगातार ये आग्रह किया जा रहा है कि चूंकि प्रमुख सड़क है तो इसे छोड़ दिया जाए, इसे जाम न किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो विभिन्न श्रमिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो धरने पर उतरे हुए। बता दें कि झारखंड में आज चाहे बीमा की बात हो, बैंकिंग सेक्टर की बात हो या कोयला खनन की या दूसरे जो कंपनी जैसे बड़ी कंपनियों में शुमार मदर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री कहे जाने वाली एचईसी में भी जो श्रमिक है वो आंदोलन पर है। और आज एक तरह से कह सकते हैं कि झारखंड में लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का जो व्यापार है उसको आज ये प्रभावित करेगा। देखिए यहाँ पर जेएमएम के भी जो नेता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। मुश्ताक जी है। मुश्ताक जी, आज आप लोग एक दिवसीय जो हड़ताल है उसमें शामिल हुए हैं, कितना मतलब लग रहा है कि प्रभावशाली होगा? देखिए, केंद्र के मजदूर विरोधी काले कानून के खिलाफ में आज देश के 25 करोड़ मजदूर सड़कों पर उतरी हुई है। इसलिए इस सांकेतिक बंद का असफल होने का सवाल ही नहीं उठता है।
लोग सड़कों पर हैं और ये आज सांकेतिक है। इसके बाद इस काले कानून को अगर केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है तो जिस तरीके से किसान विरोधी काला कानून को जब वापस लेना पड़ा था, लोग सड़कों पर उतरे थे, वही रवैया फिर वो चाहती है केंद्र सरकार, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन किसी कीमत पर मजदूर विरोधी इस काले कानून को लागू नहीं होने देंगे। और आने वाले दिनों में जो भी रणनीति तय किया जाएगा उसको लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी मजदूर संगठनों के साथ सड़क पर उतरने का काम करेगी। अच्छा, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो भी आज देर शाम आएंगे। कल मुख्यमंत्री के लिए बैठक और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में क्या इन मुद्दों पर उठाया जाएगा क्या? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ के 1,40,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार नहीं दे रही है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इसको भी उठाने की मांग हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री से किया है। इस तरह से बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो या शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, हर क्षेत्र में केंद्र सरकार विफल रही है और झारखंड के लिए हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है केंद्र सरकार का। इसलिए झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मांग भी किए हैं कि यहाँ की सारी ज्वलंत समस्याओं को आने वाले क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आप रखें और केंद्र सरकार के होम मिनिस्टर से इस बातों को लेकर के मांग रखें। पटना में बिल्कुल देखिए, जेएमएम के ये नेता है और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि मजदूर हैं, वो मजबूर नहीं है और मजदूरों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरीके से खड़ी है, मजदूरों के पक्ष में है। और देखिए यहाँ पर सीपीआई के भी नेता है। अजय जी, आगे का क्या रुख है और लग रहा है कि आज का जो ये हड़ताल है इसका असर होगा? पूरी तरह से असर होगा और नहीं असर होगा तो मजदूर है, मजदूर जो है पत्थर से इमारत बनाना जानता है, मजदूर है, मजबूर नहीं है। मजबूर नहीं है। और उन ब्रिटिश साम्राज्य से जब लड़के हम अपने लिए कानून बनवा सकते हैं, ये तो लोकतंत्र है, यहाँ तो अपनी सरकार है, अपने द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो इसीलिए ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। ये तो एक वानगी थी और पूरी तरह से आज का हड़ताल जो है सफल हुआ है। और जो हमने कहा था 2 घंटा का ब्लॉक करेंगे रोड, वो ब्लॉक भी सफल हुआ है। और ये जो 4 लेबर कोड की आप बात करें, इससे क्या लग रहा है, क्या परेशानी? उसमें परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आप पहले तो हड़ताल नहीं कर सकते हैं, दूसरा जी अगर हड़ताल करना तो मालिक से इच्छा से परमिशन लेना कि हमको हड़ताल करना है। और दूसरा जो 8 घंटे के काम का जो हमारा बंटवारा था, वो 8 घंटे के काम को हटा के 12 घंटे का उन्होंने करने का काम किया। और जो हमारा वेज होता है, जो न्यूनतम वेज हमको जो तनख्वाह मिलना चाहिए, उस पर भी कटौती की जा रही है। आप धीरे धीरे देखिए कटौती करते हुए वो उसमें क्या कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं कि आप परमानेंट बहाली नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस में और 4 पे कर रहे हैं जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं बचेगा। दूसरी चीज क्या, आप जितने भी प्राइवेट पीएसयू सेक्टर्स है उसमें आप ट्रेनिंग के नाम पर, रोजगार के नाम पर लोगों को दे रहे हैं, अब परमानेंट नौकरियों को खत्म करें, तो युवाओं को भी छलने का काम कर रहे हैं। महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, जिससे जीएसटी से उनका जेब तो बढ़ता है लेकिन मजदूरों का जेब खाली होता है। तो इन सब सवालों को लेकर हम लगातार अनवरत लड़ाई जारी रखेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ, ये आज तो बालगी है, किसानों ने जिस तरह से दिखाया था कि हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे, ये लड़ते रहेंगे। और 2029 तक सरकार ले थी तो उनको उखाड़ फेंकने का भी ये मजदूर है, मजबूर नहीं है, उखाड़ फेंकेगा अपने कानून की रक्षा के लिए। बिल्कुल देखिए, ये कह रहे हैं कि हम लोग मजबूर हैं, मजबूर नहीं। जो केंद्र सरकार के 4 जो श्रम संहिता है उसे अविलंब रद्द किया जाएगा। जिस प्रकार कृषि कानून को रद्द करवाया गया था आंदोलन के माध्यम से, उसी तरह यह अविरत आंदोलन जारी रहेगा। लगभग 25 करोड़ जो कामगार हैं विभिन्न सेक्टर के, वो आज हड़ताल पर है। 1 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल है, राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में ये हड़ताल जारी। और ये कहा जा रहा है कि जब तक केंद्र सरकार इन 4 संहिताओं को वापस लेने के लिए नहीं मजबूर होगी, तब तक ये इसी प्रकार से मजदूरों के पक्ष में रहेंगे। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो, आरजेडी की बात हो या कांग्रेस की या सीपीआई या अन्य जो वाम दलों की, सभी आज मजदूरों के पक्ष में दिख रहे हैं। और एक तरह से कहा जा रहा है कि झारखंड में जो 1 दिवसीय हड़ताल है, इससे लगभग 1000 करोड़ का जो व्यापार है वो प्रभावित होगा। चाहे बैंकिंग की बात हो, बीमा की बात हो या खनन कंपनियों की बात हो या अन्य व्यवसायी, सभी जगह जो श्रमिक है वो आज 1 दिवसीय हड़ताल पर है। अब देखना होगा कि 1 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आने वाले भविष्य में क्या कुछ असर होता है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।